Morning student, stay home, stay safe. Now this date I discuss the new topic of obesity. इस पे हमको पढ़ना है प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन फॉर वज्रासना, पद्मासना, ऊर्ध्व हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्धमसेंद्रा आसना. इट मीन्स कि ओबिसिटी फर्स्ट हमको पढ़ना है कि ओबिसिटी, व्हाट इज़ द ओबिसिटी, एक्सप्लेन द ओबिसिटी. मीन्स ओबिसिटी मोटापा क्या है इसके बारे में जानना है, और वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए क्या बोला गया है, कैसे ये मोटापा है, इसको कैसे हम जानेंगे. आपको पहले भी पढ़ाया गया BMI के थ्रू, WHR के थ्रू आप ओबिसिटी को मेज़र कर सकते हैं. अब ओबिसिटी के थ्रू हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे जो है डिसीज़ आती हैं, उसको प्रिवेंस करने के लिए, जैसे कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ हैं उसको आसन्स के थ्रू कैसे आप प्रिवेंस कर सकते हैं. तो आसन्स में उस आसन्स के आपको 3 पार्ट को डिवाइड करना है. मीन्स आसन्स की आपको प्रोसीजर, मीन्स आसन कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, बेनिफिट्स उससे आपको लाभ क्या है, और कॉन्ट्राडिक्शन कि कौन से ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस आसन्स को ना करें. जैसे क्या कि बाई द वे अगर आप कोई आसन्स कर रहे हैं स्टमक से रिलेटेड, और आपकी स्टमक में जो है ऑपरेट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ स्ट्रेचेस टाँके लगे होंगे जो प्रेशर पड़ने पे हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करें. तो कौन से लोग नहीं करेंगे. जैसे प्रेग्नेंट वीमेंस है, अगर वो पेट से रिलेटेड मीन्स स्टमक से रिलेटेड एक्सरसाइज करेगी, ज़्यादा उस पर प्रेशराइज करेगी तो उसको प्रॉब्लम होगी. मीन्स कहीं भी जैसे सर्जिकल हो, मीन्स कहीं सर्जरी हुई हो एक्सेट्रा, या कहीं इंजरी हो, तो ऐसे मीन्स इसको कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो आसन्स नहीं करते हैं. तो सारे आसन्स के 3 चीज़ें आपको पढ़नी है कि आसन्स कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन कौन उस आसन को नहीं कर सकता. तो पहले हम पढ़ेंगे कि ओबिसिटी, व्हाट इज़ द ओबिसिटी. नाउ डेज ओबिसिटी हैज़ बिकम एन enormous as well as fatal health problems. This problems is not only seen in India but is prevalent in the other countries also. Even in the United States of America are 1 out of 3 adults than more, and 1 out of 5 children and teenagers are facing the problems of obesity. In India we witness a similar situations. Majority of the people since childhood fall prey to obesity in most of the countries of the world. In fact, obesity is that condition of the body in which the amount of fat increases to extreme levels. In other words, obesity can be defined as the condition when an individual weighs 20% more than the ideal weight. An adult with a BMI more than or equal to 30 then the ideal BMI is usually considered to be obese. In case of obesity, the body weight of the individual is always more in comparison to heights. Considering the number of health risks associated with obesity, it has been declared a disease. It has been observed that obese persons usually fall prey to diabetes, hypertension, cardiovascular disease, cancer, arthritis, osteoporosis, flat foot, respiratory problems, various veins, liver, malfunctions etc. इट मीन्स कि आजकल जो मोटापा है, या मोटापा इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं स्थूलता, एक बहुत ही वाइटल मीन्स विकराल विकराल हो गया है, घातक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है. यह समस्या केवल भारतवर्ष में मीन्स हमारे भारत में ही नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी है. USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी 3 वयस्कों में से एक मीन्स 3 एडल्ट अगर हैं तो 5 बच्चों में से एक, और जो किशोर हैं उनमें 3 किशोरों में से एक का जो है इस मोटापे से क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं. इट मीन्स अगर 5 लोग हैं जो है 3 वयस्क हैं तो उसमें से एक मीन्स 3 एडल्ट अगर हैं तो 1 लोग मोटापे के शिकार हैं. दूसरा अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा जो है मोटापे का शिकार है. टीनेजर्स अगर हैं तो उनमें भी क्या है, 3 में से एक जो है एक मोटापे का शिकार है. मीन्स भारतवर्ष में हम भी इसी प्रकार का सामना कर रहे हैं. मीन्स सेम यही कंडीशन, यही परसेंटेज है हमारे इंडिया में भी है. विश्व के अधिकतर मीन्स मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, अधिकतर व्यक्ति बचपन में से ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं. वास्तव में मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें वसा की फैट की मात्रा मीन्स फैट की मात्रा बहुत अधिक स्तर तक बढ़ जाती है.
अदर वर्ड्स मीन्स दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोटापे को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइंड किया जा सकता है, वह दशा जब एक व्यक्ति के आदर्श भार आइडियल वेट से 20% या इससे अधिक भार होता है। एक बच्चा जिसका भार उसके आदर्श भार से लगभग 30 पाउंड्स लगभग 13.6 किलोग्राम या इससे अधिक होता है, उसे प्रायः मोटा समझा जाता है। मोटापे की दशा में व्यक्ति के शरीर का भार उसकी ऊंचाई की तुलना में हमेशा अधिक होता है। मोटापे के अनेक कारण हो सकते हैं जो आपके हेल्थ हैज़ार्ड में स्वास्थ्य जोखिमों या खतरों के कारण जो होते हैं। अब इनका जो है इसके लिए एक बीमारी का दर्जा दिया मीन्स इसीलिए इसको एक बीमारी बोल दी गई कि ओबेसिटी एक क्या है, एक बीमारी है, क्योंकि ये क्या बीमारियों का घर कहा जाता है। अगर आपको ओबेसिटी हो जाती है तो उससे आपको डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज मीन्स हृदय वाहिका रोग होने लगते हैं, हृदय से रिलेटेड रोग होते हैं, कैंसर हो जाता है, आपकी आर्थराइटिस मीन्स गठिया जोड़ों में जो है दर्द होने लगता है, आपका लीवर मेल फंक्शन मीन्स लीवर आपका अच्छे से कार्य नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे डिसीज़ेस हो जाती हैं। तो इसको जानने के लिए हमको कि मोटापा क्या है, आपका डिफिनेशन अभी बताया कि फ़ैट का परसेंटेज आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आप मोटे। अब इसको बीएमआई इंडेक्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मोटापा कैसे हो सकता है। बीएमआई के थ्रू मीन्स बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, इसके थ्रू मीन्स वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। जैसे आपका वेट जो हो, आपकी हाइट वेट अगर आपका 70 केजी है, आप 60 केजी ऊपर लिख दीजिए। हाइट आपकी 1.55 मीटर्स में यहाँ हाइट को आपको लेना है। जैसे 1.55 मीटर्स आप है तो इसको डबल कर देंगे 1.55 इंटू 1.55 इक्वल टू मीन्स आप अगर इस तरीके से करेंगे और डिवाइड कर देंगे वेट को तो आपको क्या है एक बीएमआई चार्ट मिल जाएगा। तो बीएमआई जब आपको मिलेगी तो अगर आप 18.5 से बिलो हैं तो क्या होगा, आप अंडर वेट हैं मीन्स आपका भार कम है, तो आप अपने भार को मेंटेन कर लीजिए। अगर आप 18.5 से 24.9 के बीच में हैं तो आपका वेट नॉर्मल है मीन्स आप अभी नॉर्मल वेट में है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इसी पे मेंटेन रखिए। यही सबसे अच्छी बीएमआई है 18.5 से 24.9 एंड देन 25 से 29.9 ये ओवर वेट हो जाता है मीन्स अब आपका भार बढ़ रहा है, तो आप इसको कम करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अगर इससे ऊपर गया 34.9 ये ओब्स मीन्स मोटापे का पहला आपका चरण हो जाएगा मीन्स क्लास फर्स्ट हो जाएगी। 35 से 30.9 तक आपका ओब्स सेकंड कैटेगरी हो जाएगा। एबव द 40 मीन्स ओब्स मीन्स ब्लास्ट सिस्टम मीन्स बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। तो ये कैटेगरीज़ है जिसको हम बीएमआई के थ्रू बता देंगे कि आदमी के अंदर ओबेसिटी है कि नहीं। ओबेसिटी को सिंपल डिफाइन करने के लिए आपको वेट को हाइट स्क्वायर मीन्स आपके हाइट का जो जितनी है उससे डबल से क्या करना है उसमें भाग जो है आपको डिवाइड कर देना है वेट को, तो आपको बीएमआई मिल जाएगी। और बीएमआई का WHO ने पहले से ही चार्ट दे रखा है। इस चार्ट के थ्रू इस क्राइटेरिया के थ्रू आप अपने वेट को दे सकते हैं कि अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं या आप नॉर्मल वेट हैं या ओब्स कैटेगरी में। उसके थ्रू आपको वेट में क्या आपको इस वेट कैटेगरी इस बीएमआई के अंदर आना है। इसमें अगर आप रहें तो आपकी ओबेसिटी नहीं कह जाए कि आप नॉर्मल वेट में होंगे, आपके अंदर डिसीजेस नहीं आएंगे। अब मीन्स ओबेसिटी जब आपके फैट स्टोरेज बढ़ जाते हैं तो ये ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी को जानने के लिए आपको बीएमआई के फार्मूले को जानना होगा। बीएमआई के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपके अंदर ओबेसिटी है कि नहीं है। अगर ओबेसिटी है तो इसको कैसे प्रिवेंस किया जाए, तो आप अपने वेट को कम कर लें और इस बीएमआई के अंदर आ जाएं तो ऑटोमेटिकली आप ओबेसिटी कैटेगरी से बाहर होंगे तो और बहुत सारे डिसीज़ आपको नहीं होंगे। अब इसका एक सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें आप आसंस के थ्रू जो आसंस हमारे हैं उसके थ्रू कैसे हम ओबेसिटी को क्या करेंगे प्रिवेंस करेंगे उसको पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।